हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिमी में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमेशा की तरह हरियाणा की करंट अफेयर्स 18 जुलाई की। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता होगा, HSSC में बहुत ज़्यादा हरियाणा के क्वेश्चन आते हैं। 25% जो है हरियाणा के क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स का मेन रोल रहता है और मैं हमेशा आपके लिए करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेकर आती हूं। तो अगर आप चाहते हैं डेली अपडेट्स पाना, क्या कुछ हुआ हरियाणा में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रत्येक ज़िले में कौन सी फोर्स तैनात की गई है? टास्क फोर्स जो है तैनात की गई है दोस्तों। मेरे पास एक मैसेज आया था, एक कमेंट आया था कि आप पूरे ऑप्शन बताने की बजाय एक आंसर को ही बताया करें ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं आज सिर्फ आंसर ही आपको बताऊंगी। टास्क फोर्स जो है उसका तैनात की जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि हरियाणा में 22 जुलाई के बाद टिड्डी दल का हमला और ज़्यादा तेज़ होने वाला है, जिसकी वजह से तैयारियां पहले ही शुरू कर दी गई हैं। हवाई स्प्रे के लिए 3 ड्रोन लगाए जाएंगे और 60 जो है फायर ब्रिगेड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 3549 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप का भी प्रयोग किया जाएगा। अगर हालात ऐसे होते हैं कि 22 जुलाई के बाद टिड्डी दल का हमला होता है तो हरियाणा सरकार पहले से ही तैयार है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार से पहले हरियाणा स्टेट काउंसिलिंग फॉर फिजियोथेरेपी का गठन कितने और राज्यों में हो चुका है? अब तक 4 राज्यों में इसका गठन पहले ही हो चुका है। दोस्तों, अब जो है डिफेंस फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं हरियाणा में भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। यानी कि अब जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके पास एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए। वो अपना सेंटर या प्रशिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। और इससे पहले हरियाणा से पहले केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली में ये फिजियोथेरेपी के सेंटर थे। और ये कैसे खोले गए थे? विधानसभा में एक जो बिल है वो हरियाणा स्टेट काउंसिलिंग फॉर फिजियोथेरेपी का गठन किया गया था, उसके बाद से ये खोले गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही आज का थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में किसे नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से नवाजा गया है? CIRB की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बफेलोज। दोस्तों, जो बफेलोज हैं या फिर बफेलोज से रिलेटेड जितने भी कैटेगरी में आते हैं एनिमल्स, उनके लिए एक अलग से वो निकाला जाता है, कोई ख़ास क्लोन तैयार किया जाता है या तो फिर एक अच्छी नस्ल की जो एनिमल्स है वो निकाले जाते हैं। तो उसमें CIRB ने अब की बार जोटों के क्लोन तैयार करके रिकॉर्ड बनाया है। एक साथ 9 जो है इनका क्लोन तैयार किया गया है, जिसकी वजह से ICAR के 92वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में कृषि मंत्री ने क्लोन तैयार करने वाले टीम को 5 लाख रुपए दिए हैं। तो ये एक रिकॉर्ड कायम किया है इन्होंने। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान व संस्थान ने एक साथ 8 क्लोन तैयार कर बनाया रिकॉर्ड। 9 नहीं, सॉरी दोस्तों, 8 क्लोन तैयार किए गए थे। इन्होंने जोटों के क्लोन तैयार किए थे और उनमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और आपको पता ही होगा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान व संस्थान ने एक साथ ये रिकॉर्ड बनाया है और उस टीम को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही जो अवार्ड है वो है नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से इनको नवाजा गया है, पूरी टीम को। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आज का फोर्थ क्वेश्चन है, हरियाणा में उद्योगपतियों के सुझाव शामिल कर किस नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया जाएगा? हाल ही में हरियाणा के जो डिप्टी CM हैं उन्होंने हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताया है कि नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2015 में एक औद्योगिक नीति शुरू की गई थी और वो 5 साल के लिए थी। हाल ही में 14
अगस्त को वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद 2015 में जो है 15 अगस्त से ये नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो नए उद्योगकर्मी हैं, उद्योगपति हैं, वो सुझाव दे सकते हैं, अपने सुझाव शामिल करके नई उद्योग नीति को अपना सकते हैं। ये एक नया मौका दिया गया है ताकि सभी जो नए उद्योगपति हैं वो शामिल हो सकें और अपना काम धंधा अच्छे से चला सकें। तो इसके लिए डिप्टी सीएम जी ने कहा है कि 128 एसोसिएशन की नई पॉलिसी के लिए हमने सुझाव मांगे थे, जिसमें से 68 ने सुझाव दिए हैं। उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट किस ज़िले में बनाया जाएगा? दोस्तों ये बनाया जाएगा जींद ज़िले में। और बड़ी ही खुशी की बात है कि जो वेस्ट चीज़ें हैं जिनसे लोग यूँ सोचते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, उन चीज़ों से ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं कि हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और ये जो पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस है ना दोस्तों, ये पूरे देश का पहला पोल्ट्री बायोगैस प्लांट जो है साबित होगा, क्योंकि ये जींद में बनाया गया है। तो जींद में देख लेते हैं क्या कुछ है, कहाँ पे बनाया गया है। जींद की गांगोली गांव के 10 लाख मुर्गे हर रोज़ 150 टन बीट करते हैं। दोस्तों क्या होता है, हम कई बार मतलब ऐसे टैलेंटेड लोग हैं हमारे इंडिया में, वेस्ट जो होता है ना, जैसे इसकी जो मुर्गे की बीट है वो वेस्ट होती है, गंदी स्मेल होती है उसमें। तो यूँ सोचते थे कि ये सांस लेना दुर्भर हो जाता है वहाँ पर। तो एक वहाँ के गांगोली गांव के जो जिन्होंने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, उन्होंने काफ़ी साल पहले उन्होंने कुछ देखा था न्यूज़पेपर में और उसको देख कर के उन्हें ये प्रेरणा मिली और इसके बाद इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। तो अब क्या होता है, जींद के गांगोली गांव के 10 लाख मुर्गे हर रोज़ 150 टन बीट करते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं वो, इसे बिजली के साथ सीएनजी तैयार की जाती है और जैविक खाद भी इससे तैयार होती है। और इसके अलावा 150 टन मुर्गे की बीट से 12,000 यूनिट बिजली तैयार की जाती है। देखो दोस्तों कितना आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि बीट से भी मतलब इंसान ने क्या बना दिया। ठीक है, तो 1400 करोड़ रुपए की लागत से पोल्ट्री बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा। मतलब बन रहा है वो, उस पर काम किया जा रहा है और उसकी जो क्षमता होगी ना दोस्तों, वो 200 टन बीट हर रोज़ यूज की जाएगी उसकी। यानी कि अब जिसके साथ लोग यूँ समझते थे कि सांस लेना दुर्भर है, उसी से बिजली तैयार की जाएगी। और इसके बाद 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए स्टेशनरी बजट तय किया गया है? थानों और पुलिस चौकियों के लिए ये बजट तैयार किया गया है। अब गोंद, स्टेपलर, पेन, स्याही सब कुछ पर मंथ के हिसाब से पुलिस थाने में यानी स्टेशनरी बजट दिया जाएगा। उनको किसी चीज़ की भी नीड होगी वो उनको पहले से ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही आज का 7वां क्वेश्चन है, हरियाणा भू रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? दोस्तों हरियाणा का जो है पहला नंबर है। सब कुछ डिजिटल हो रहा है और भू रिकॉर्ड को पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन कर दिया है, क्योंकि प्रदेश में सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो इसीलिए तहसीलों में ई रजिस्टर की अवधारणा लागू कर दी गई है और इसी के साथ एक ही दस्तावेज जमा करवाने के बाद कोई भी व्यक्ति तहसील से अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। 13 उप तहसीलों को भी रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन कार्य शुरू कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है, सब कुछ डिजिटल यानी कि गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं रहेगी। इसके साथ ही आज का 8 क्वेश्चन है, हरियाणा में किस ज़िले में कुश्ती के साथ तीरंदाजी के राष्ट्रीय स्तर प्रसारण की शुरुआत की है? सोनीपत में ये शुरुआत की गई है, क्योंकि कोरोना के कारण जो है खिलाड़ी बाहर नहीं जा पा रहे और इसी को ध्यान में रखते हुए कुश्ती और तीरंदाजी के लिए देश के दिग्गज कोच और खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों के बारे में बताएंगे। खिलाड़ी और अच्छे खिलाड़ी और जो कोच हैं वो सारी खेल की जो बारीकियां हैं उसके बारे में समझाएंगे और ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए सभी के लिए ओपन किया गया है। कोई भी खिलाड़ी जिसका इंटरेस्ट है वो जो है कर सकता है अप्लाई। और 15 जुलाई से ये शुरू कर दिया गया है। तीरंदाजी दोपहर 2 से 3 बजे तक होगी और कुश्ती का टाइम जो है शाम 4 बजे से 5 बजे तक किया है।
इसके साथ ही कोई भी खिलाड़ी इसमें भाग ले सकता है जिसका इंटरेस्ट है, जो बहुत अच्छा खेलता है वो इसमें जो जा कर के अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही 9th क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में अब पुलिसकर्मी 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों गुरुग्राम में जो है ये बता दिया है कि आधे 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस जो है थक जाते हैं पुलिसकर्मी। पुलिस कमिश्नर के राव ने जानकारी दी है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम करने में के बाद वो फुर्ती नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो इसलिए जो पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटी किस नाके पर होगी ये भी पहले से ही तय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक राहत भरी खबर है पुलिस वालों के लिए। इसके साथ ही आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किस ज़िले में शुरू किया गया है। दोस्तों रोहतक में ये ट्रायल आज शुरू किया गया है। शुक्रवार को यानी कि आज ये ट्रायल शुरू किया गया था और इसमें वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने के बाद पहले चरण में 3 लोगों पर ये ट्रायल किया गया है। इसके अच्छे रिज़ल्ट आने की उम्मीद है, देखते हैं क्या होगा। उसके बाद अब तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट आए। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।